दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग में शिक्षा विभाग के विभिन्न अधिकारियों द्वारा आए दिन विभागीय पत्र जारी होते रहते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार और बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों, जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के नाम विद्यालय में संचालित मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम बतलाएंगे कि इस मध्याह्न भोजन योजना की वास्तविकता क्या है, आखिर कौन सा फरमान है जो अधिकारियों से लेकर प्रधानाध्यापक तक को निभाने पड़ते हैं। साथ ही साथ हम यह भी बतलाएंगे कि इस मध्याह्न भोजन योजना का इतिहास क्या है, आखिर कारण क्या है कि शिक्षा के मंदिर जो पढ़ने पढ़ाने की जगह है, वहाँ पढ़ाई से ज्यादा भोजन को महत्व दिया जाता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर सीटेट की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। पीडीएफ नोट्स के साथ साथ कंप्लीट स्टडी मटेरियल इंडिविजुअली प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप अपना बेसिक डिटेल और पेपर डिटेल और सब्जेक्ट भेज सकते हैं। हमारी टीम बहुत जल्द आपसे संपर्क करेगी। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा है कि राज्य के सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालय में पका पकाया भोजन बच्चों के साथ करने के संबंध में, यानी विद्यालय में जो भोजन बनता है उसमें बच्चे भी खाएंगे, लेकिन उनसे पहले विद्यालय के प्रभारी या प्रधानाध्यापक भोजन को टेस्ट करेंगे और यह काम बच्चों के बीच ही करना है, उसके साथ बैठकर ही करना है। यहाँ तक के जिला अधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी और कार्यक्रम पदाधिकारी को भी यह आदेश दिया गया कि जब वे विद्यालय का निरीक्षण करने जाएं तो विद्यालय में निश्चित रूप से पका पकाया भोजन बच्चों के साथ बैठकर करें। भोजन चखने के संबंध में शिक्षा निदेशालय द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश सभी जिलों को पूर्व में दिया गया है, जिसमें अंकित है कि भोजन चखने के आधे घंटे के उपरांत बच्चों के बीच भोजन को खाने के लिए वितरण करना है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भी यही आदेश है कि भोजन चखने के आधा घंटा के उपरांत बच्चों के बीच वितरित करना है। अब हम बात करेंगे कि आखिर भोजन का विद्यालय में क्या महत्व है, आखिर कारण क्या है कि विद्यालय को पठन पाठन की जगह भोजन और रसोई में परिवर्तित कर दिया गया है। दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। यह भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत पूरे देश के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य है नामांकन बढ़ाना, प्रतिधारण और उपस्थिति तथा इसके साथ साथ बच्चों में पौष्टिक स्तर में सुधार करने के उद्देश्य। इस मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में होती है। एक विशेष अध्ययन में पाया गया कि भारत में अधिकतर बच्चे कुपोषित हैं, उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है। इस कारण पढ़ाई में भी उनका मन नहीं लगता। अगर वे विद्यालय आते हैं तो उन्हें दोपहर में भूख लग जाती है। इस मध्याह्न भोजन बच्चों के लिए पूरक पोषण के स्रोत और उनके स्वस्थ विकास के रूप में कार्य कर सकता है, इसलिए इसकी शुरुआत की गई। साथ ही साथ विद्यालय जहां विभिन्न पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, अलग अलग समाज से बच्चे आते हैं, अगर वे साथ बैठकर खाएंगे तो बच्चों के मध्य जाति वर्ग के अवरोध को मिटाने में सहायक हो सकता है। यहां तक के स्कूल की भागीदारी में लैंगिक अंतराल को भी यह कार्यक्रम कम कर सकता है, क्योंकि यह बालिकाओं को स्कूल जाने से रोकने वाले अवरोधों को समाप्त करने में भी सहायता करता है। इस मध्याह्न भोजन योजना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बना। इसके बाद ही बहुत सारे राज्य में इस योजना का संचालन होने लगा। इस मध्याह्न भोजन योजना में नया मोड़ तब आता है जब सुप्रीम कोर्ट इसे बच्चों का अधिकार कहती है। 18 नवंबर 2001 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को 6 महीने के भीतर सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में पका हुआ मध्याह्न भोजन शुरू करने का निर्देश दिया। यह ऐतिहासिक आदेश भोजन के अधिकार अभियान की पहली उपलब्धियों में से एक था। इस आदेश के बाद अप्रैल 2002
2002 में देशव्यापी मिड डे मील पर कार्रवाई का दिन सहित सार्वजनिक दबाव बनाया गया और मिड डे मील MDM की शुरुआत हो जाती है और भारत के हर राज्य में मध्याह्न भोजन योजना शुरू हो जाता है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक स्लोगन जारी किया था जो पूरे देश भर में काफी चर्चा में था। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, गोदाम में सड़े अनाज, बच्चे फिर भी भूखे आज। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार मध्याह्न भोजन स्कूल जाने वाले हर बच्चे का हक है। यह भोजन पका हुआ, स्वादिष्ट और पौष्टिक होना चाहिए। यह अधिकार एक लंबे जन संघर्ष का नतीजा है, लेकिन तमाम स्कूलों में अभी तक सिर्फ चावल, नमक या दलिया जैसा साधारण खाना दिया जाता है। कुछ में तो मध्याह्न भोजन बिल्कुल नहीं मिलता। यानी यह स्थिति थी कि 1995 में लागू होने के बाद भी 2001 तक मध्याह्न भोजन का सफल संचालन नहीं होता था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसका सफल संचालन होने लगा, जबकि उच्चतम न्यायालय के आदेश लागू करने के लिए यह जरूरी है कि खाना पकाने के लिए हर स्कूल में सहायिका की नियुक्ति हो। खाना बनाने के लिए साफ सफाई जरूरी है। खाना पौष्टिक और स्वादिष्ट हो। सभी बच्चे एक साथ मिलकर खाएं, बिना किसी भेदभाव के भोजन करें। पीने का साफ पानी भी विद्यालय में उपलब्ध होना चाहिए। इस मध्याह्न भोजन योजना MDM का नाम बदल दिया गया है। 30 सितंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस योजना का नाम PM पोषण योजना रख दिया गया है। जहां कहीं भी आपको मध्याह्न भोजन दिखाई दे या PM पोषण दिखाई दे, दोनों का मतलब एक ही होता है। यानी ओवरऑल बात यह है कि आज भी विद्यालय को जितने शिक्षा की आवश्यकता है उतना ही मध्याह्न भोजन की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक बच्चे को पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, भरपेट भोजन नहीं मिलेगा, तब तक उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, उसका शारीरिक और मानसिक विकास संभव नहीं है। यानी एक शिक्षक के रूप में हमें ये चाहिए कि बच्चों को समय पर खाना जरूर खिलाएं, तभी आपसी भेदभाव भी समाप्त होगा और पढ़ाई में उसका मन बना रहेगा। दोस्तों, मध्याह्न भोजन का इतिहास जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाएं।